नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली एंड प्रो आरएसआई में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो हो सकता है ब्रेकआउट दे रहा हो, और उसके एक दो स्टॉक्स हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उसमें ट्रेड करने की। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था फार्मा सेक्टर की। तो देखिए, ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, डेली चार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लास्ट जो कैंडल बना है, ये गैप अप हुआ था और बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड पे टैग कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये आरएसआई के 9 पीरियड पे सपोर्ट लेके वापस घूमा है और वापस 60 के ऊपर चला गया है। तो अब ये जो चीज़ है, ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट और आरएसआई का 60 के ऊपर चला जाना एक अच्छा सिग्नल होता है ये बताने का कि इस सेक्टर में या इस स्टॉक में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छी मजबूती या तेजी आ रही है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि यहाँ से अब बढ़ना शुरू कर दे। तो ये था निफ्टी फार्मा का ओवरऑल इंडेक्स का स्टॉक। अब हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक देखते हैं जिसमें कि लास्ट डे मतलब कल की मूवमेंट में कुछ तेजी दिखाई दी है और हो सकता है कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो पहला स्टॉक जो हम देखेंगे वो है लुपिन। तो दोस्तों देखिए, ये लुपिन का चार्ट है। ये 20 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल गया, और दूसरी बात कि ये नीचे देखिए आप अच्छे से 40 लेवल पे सपोर्ट लिया है और 9 मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आरएसआई ने मल्टीपल लेवल्स पे सपोर्ट लिया है, 40 पे सपोर्ट लिया है, 9 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ से आरएसआई भी घूमने लग गया है। मतलब कि आप देखो, अगर ऐसा आपने देखो एक तरह से देखो तो आरएसआई ने यहाँ पर रेंज शिफ्ट अपनी कर ली है। अब ये 40 के नीचे नहीं जा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ से हो सकता है कि लुपिन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। एक रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ बना हुआ है वो ये लेवल्स है, ठीक है। तो अब इस लेवल के ऊपर अगर लुपिन बंद हो जाएगा और अच्छा मूवमेंट देना शुरू कर देगा तो फिर लुपिन की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाएगी, और पहला जो टारगेट है वो ये वाला स्विंग लेवल होगा 885 के आसपास का लेवल। आइए चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक दोस्तों टोरेंट फार्मा। अब ये स्टॉक भी आप देखो तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कल ये खुला गैप अप होके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड के ऊपर बंद हो गया है। अगर अब ये यही चलन चलाए रखेगा या मतलब हायर हाई बना के बैंड के ऊपर बंद होते रहेगा तो इसमें इसकी मूवमेंट जो ऊपर की तरफ स्विफ्ट मूवमेंट आएगी। और आरएसआई में भी आप देखो कि किस तरह से यहाँ पर इसने 40 के लेवल पे सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आगे की तरफ मूवमेंट दिखाई है। तो दोस्तों देखिए, मूविंग एवरेज को बहुत जन अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरएसआई पे मूविंग एवरेज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ पे आप ध्यान दो, वो है ये वॉल्यूम्स जो काफ़ी अच्छी दिख रही है और ये कैंडल के को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो अब ये टोरेंट फार्मा जो है वो अभी फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और आने वाले टाइम पे या कुछ वीक्स में ये हो सकता है कि 1955 जो हाइज है 1955 के आसपास के लेवल को छू दे। वैसे देखिए दोस्तों, ये ग्लेनमार्क का चार्ट है। ग्लेनमार्क में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, 40 के आसपास सपोर्ट, ये बड़ा कैंडल जो ऊपर के बैंड को टैग कर रहा है, और उसके बाद ये वॉल्यूम्स। तो ग्लेनमार्क भी हो सकता है एक अच्छी मूव पोस्ट करे आने वाले कुछ सेशंस में। तो इस स्टॉक का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसके ऊपर भी नज़र रखिए। और फाइनली दोस्तों सिप्ला। अब ये सिप्ला को अगर आप देखो तो सिप्ला में ये बॉलिंजर बैंड की कंप्रेशन हो रही है। इसका मतलब ये वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है, और कल हालांकि हर एक मैक्सिमम जो फार्मा स्टॉक्स है उनमें तेजी दिखाई दी है, लेकिन सिप्ला में ऐसी फिलहाल कोई तेजी दिखाई नहीं दी। उल्टी की ये 20 डे मूविंग एवरेज के साथ रेजिस्टेंस खा के ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर सिप्ला यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें सिप्ला में मिलेगा। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर सिप्ला यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इसमें अच्छा मूवमेंट इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें बॉलिंजर बैंड जो है वो स्क्वीज हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ
जनरेशन ऑफ पावर, मतलब यहाँ पर पावर गैदरिंग हो रही है, ये स्टॉक जो है पावर गैदर कर रहा है, ये स्टॉक है ना यहाँ पर बैठ के कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ये अगर फूटेगा या ये ब्लास्ट होगा किस तरफ, तो जिस तरफ भी ब्लास्ट होगा उस तरफ अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई देगी। तो बॉलिंजर बैंड के कंप्रेशन के बाद जो मूवमेंट फॉलो करती है वो बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। तो इस पे आप खास ध्यान रखिएगा, ये सिप्ला का डेली चार्ट है और मुझे लगता है कि अगर ये जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड ये अच्छा मूवमेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो, टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हो, वहाँ पर आप जो इस एनालिसिस को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं भरत वाला सबसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर आऊँगा कुछ अगर नया मिले, अच्छा मिले आपके साथ शेयर करने के लिए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद।